नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। इंदौर में निकलने वाली परंपरागत गैर यात्रा कोरोना के 2 वर्ष नहीं निकल पाई थी, जिसका आयोजकों को भी खासा मलाल था। वहीं अब कोरोना की गति कम होने के बाद इस वर्ष इंदौर में निकलने वाली गैर यात्रा में आयोजकों के साथ लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले 74 वर्ष से लगातार स्टोरी कॉर्नर द्वारा गैर यात्रा निकाली जा रही है और इस बार भी 100 किलो से अधिक रंग गुलाल के साथ टोरी कॉर्नर की गैर यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी जानकारी टोरी कॉर्नर के संयोजक शेखर गिरी ने दी। वहीं आयोजक शेखर गिरी का कहना है कि इस वर्ष इंदौर में निकलने वाली गैर यात्रा को यूनेस्को में शामिल करने की बात की जा रही है, जो इंदौर के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अभी तक यह गैर यात्रा केवल मध्य प्रदेश और भारत में ही प्रसिद्ध थी और अब ऐसे में यूनेस्को में शामिल होने के बाद इस गैर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिलेगी। टोरी कॉर्नर गैर यात्रा आयोजक शेखर गिरी बताते हैं कि 74 वर्ष पूर्व गैर यात्रा का नाम घेर यात्रा था, जिसका मतलब लोगों को घेर कर चलना था, लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप बदला और इसका नाम गैर पड़ गया। शुरुआत में कुछ लोगों के साथ बैलगाड़ियों पर पानी की टंकी बांधकर टोरी कॉर्नर से राजबाड़ा तक यात्रा निकाली जाती थी, जिसमें कुछ चुनिंदा लोग ही शामिल होते थे। लेकिन जैसे जैसे इस गैर यात्रा की प्रसिद्धि बढ़ती गई, वैसे वैसे इसमें लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती गई और आज आलम यह है कि इंदौर की निकलने वाली इस गैर यात्रा में प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इसमें शामिल होने आते हैं। वहीं इंदौर में वैसे तो 6 प्रमुख बड़ी गैर यात्रा निकाली जाती है, उसके साथ ही 32 अन्य छोटी फाग यात्रा भी निकाली जाती है। इस दौरान रंग और गुलाल से पूरा राजबाड़ा क्षेत्र सरोबार हो जाता है और इस यात्रा में सभी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर सौहार्द की मिसाल भी पेश करते हैं। पहली बार इंदौर नगर निगम भी गैर यात्रा में शामिल होने जा रही है। इंदौर शहर में हमारी टोरी कॉर्नर की प्रथम गेयर निकलेगी। अब की नगर निगम ने भी सोचा है कि वो गेयर निकालें, तो अभी भी उनका संदेश ये आया था कि वो हमारी गेयर के पीछे रहेंगे। उसके बाद मॉरल क्लब की गेयर रहेगी उसके पीछे, उसके बाद संगम कॉर्नर की गेयर रहेगी, उसके बाद फाग यात्रा रहेगी। तो ऐसे करके 4, 5, 6 गेयरों का गेयर तो 3 ही गेयर साथ में चलेगी। बाकी फाग यात्राएँ हैं वो जो सूखी निकलती है, और एक फाग यात्रा 2 फाग यात्रा बाणगंगा से भी निकलती है, लेकिन वो उसी एरिया में घूमती है, राजवाड़े नहीं आती। ये 4-5 जो समूह निकलते हैं ये सब राजवाड़े पे शामिल होते हैं। मतलब गेर नाम दिया है इसको, और यहाँ पर सब एक दूसरे से गले मिलके जो रंग गुलाल खेलते हैं, तो गेर नाम कैसे रखा जिस फाग यात्रा? गेर क्या होता है? सबको घेर के चलना, समूह को घेर के चलना। वो धीरे धीरे जो घेर के चलना था वो धीरे धीरे वो शब्द गेर हो गया। तो गेर में कोई गेर नहीं रहे, सब अपने हो जाएं, उसका भाव लेके ये गेर का शब्द बना हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो इस बार तो लाखों की संख्या जो है इस गेर यात्रा में शामिल होने जा रही है। पब्लिक अपने आप सहनशील है, पब्लिक को एंजॉय करना है, पब्लिक को खेलना है, मनोरंजन करना है। लोग इतने अपन यूट्यूब पे या सब पे सुनते हैं मेडिटेशन के साधन है, लेकिन 3 घंटे आदमी जब एंजॉय करता है, हमारी गेर में बच्चा भी नाचता है और बूढ़ा भी नाचता है। जवान को तो नाचने का अधिकार है ही, लेकिन जब बच्चा और बूढ़ा दोनों नाचते हैं तो, और महिलाएं साथ में नाचती है, तो जो 3, 4, 5 घंटे जो उसको मिलती है आत्मिक शांति खेलने की, वो सब भूल जाता है। तो वो गेर में अपने आप एक मेडिटेशन हो जाता है उसका। वो अपना योग लगाते हुए वो बिल्कुल एकदम प्रसन्न मुद्रा के अंदर लगता है, क्योंकि हंसने की प्रवृत्ति होती है, लोग रंग लगाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। मतलब जिनको जानते ही नहीं उनको रंग लगा रहे हैं और हंस रहा सामने वाला भी और अपन भी, तो उससे बढ़िया बात क्या है सब दुनिया। इंदौर के गेर देखने विदेशों से भी लोग आते हैं। सर, पिछली बार जब जाटव साहब ने, कलेक्टर जाटव ने यह प्रयास कर दिया था, 200-250 विदेशी नागरिकों का उनने सब आवागमन का साधन भी कर दिया था, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाया। शायद अब की अगर ये हो जाए तो अगले साल जो है प्रशासन विदेशी नागरिकों को बुला के और वापस इसका जो अभी तो इन्वर्ट कराएंगे ये यूनेस्को में, फिर वो लोग वहाँ से आएंगे, फिर वो सब तैयारी होगी, उसके बाद ही मार्क मिलेंगे कि भाई अब यूनेस्को में शामिल होने लायक है या नहीं है। तो हम सब जितने गेर आयोजक हैं, हमारी सबकी जवाबदारी है कि गेर बिल्कुल सफलतापूर्वक, शालीनतापूर्वक, स्वच्छ वातावरण में निकलेगी। यदि ये गेर यात्रा जो यूनेस्को में शामिल हो जाती है तो इंदौर में कितनी बड़ी उपलब्धि जो देखते हैं आप भाई गेर को लेकर? भाई अगर यूनेस्को में शामिल हो जाती मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शामिल हो गई, फिर तो प्रशासन की जवाबदारी रहेगी कि गेरें निकलें। अब हमको 74 साल हो गए, हम 74 साल से गेर निकाल रहे हैं। तो जिला प्रशासन से कोई सहयोग या किसी अन्य सहयोग मिलता है? भाई जिला, और ये हमारा 74वां वर्ष है।
गेर का प्रारंभ टोरी कॉर्नर से ही हुआ है 1948-49 के दशक में, और जब से लेके आज तक हमने इसकी एक एक पाई इकट्ठा करके ये आज ₹1 हो गया है इस गेर का स्वरूप। और जब हम पिछली बार के हिसाब से भी जब हमने 4-5 साल 8 साल से ये सुन रहे हैं गेर में कि राजबाड़े पे जो पब्लिक आती है, जो महिलाएं आती है, जिस प्रकार के आनंद चौदस का जुलूस देखने लोग अपने परिवार के साथ निकलते हैं, उस जुलूस को भी मात करते हुए मैं परिवार के महिलाएं और अपने परिवार के साथ यहाँ पर इस गेर में भाग लेने आती है, पार्टिसिपेट करती है, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। लोग इस प्रकार का वातावरण बना देते हैं कि जिस प्रकार के सादगी और सद्भावना की भावना के हिसाब से गेर में चलते हैं। गेर के अंदर ना तो कोई सिख होता है, ना कोई ईसाई होता है, ना कोई मुस्लिम होता है, ना कोई हिंदू होता है, सभी लोग सामूहिक रूप से यहाँ से गेर में चलते हैं। होली और दिवाली का जैसे कि जो पर्व है अपने यहाँ मानने का कि दिवाली पे जो है हर कपड़े पुराने लगते हैं और रंग पंचमी पे हर कपड़े नए लगते हैं, और दिवाली पे अपन सबको एक दूसरे को बधाई देते हैं कि नव वर्ष की बधाई है, जिसको जानते हैं पहचानते हैं, जिनसे अपने संबंध है। रंग पंचमी पे जिसको हम नहीं जानते, जिसको हम पहचानते नहीं, उसको हम रंग लगाते हैं और वो वहाँ से पलट के वापस आपके रंग का जवाब देता है। तो ये आपसी मेल मिलाप का जो संयोग है, ये संयोग का नाम ही रंग पंचमी है। और इस चौराहे से पहले कड़ाव लगता था, पिचकारी लगती थी, रनगाड़े लगते थे, ट्रैक्टर ट्रालियाँ लगती हैं। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे साधन हो गए, बोरिंग मशीन हो गई, डीजल पंप हो गए, उससे हम लोगों को मनोरंजन करते हैं, पंप के द्वारा रंग फेंकते हैं। तो ऐसे कई प्रकार का प्रयोग हमने धीरे धीरे इस गेर के साथ करते आए हैं। तो ये हमारा 74वां वर्ष हो रहा है और यूनेस्को में शामिल होने की इसकी गेर की तैयारी है। तो शहर की भी जवाबदारी है, जनता की भी जवाबदारी है, प्रशासन की भी जवाबदारी है, मीडिया की भी जवाबदारी है, प्रिंट मीडिया की भी जवाबदारी है कि ये सब लोग अगर इंदौर की रंग पंचमी की गेर अगर यूनेस्को में शामिल होगी तो ये इंदौर के लिए बहुत गौरव का विषय होगा। और हम लोग इसके फाउंडर लोग हैं, तो ये हमारे लिए तो गौरव का विषय है ही। लेकिन यह गेर अगर इसी इस लवाजमे के साथ अगर वहाँ राजबाड़े पहुँचेगी तो आपकी राजबाड़े का अद्भुत दृश्य रहेगा जो देखने लायक रहेगा, ताकि ये गेर एक संदेश भी देगी और संदेश के साथ सद्भावना का संदेश भी इस गेर में मिलेगा। और कई रंगों से, कई प्रकार की मिसाइलों से हम रंग फेंकेंगे। इसको देखते हुए पिछले साल भी डाक विभाग ने एक पोस्टल डाक टिकट जारी कराया रंग पंचमी का, तो ये भी एक बड़ा अच्छे गौरव की बात है। और हमारा सबका ये सामूहिक प्रयास है, जितने भी हम गेर आयोजक लोग हैं, कि मुद्रा के अंदर लगता है क्योंकि हंसने की प्रवृत्ति होती है, लोग रंग लगाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, मतलब जिनको जानते ही नहीं उनको रंग लगा रहे हैं और हंस रहा सामने वाला भी और अपन भी, तो उससे बढ़िया बात क्या है साहब दुनिया। इंदौर की गेर देखने विदेशों से भी लोग आते हैं। सर पिछली बार जब जाटव साहब ने, कलेक्टर जाटव ने यह प्रयास कर दिया था, 200-250 विदेशी नागरिकों का उनने सब आवागमन का साधन भी कर दिया था, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाया। शायद अब की अगर ये हो जाए तो अगले साल जो है प्रशासन विदेशी नागरिकों को बुला के और वापस इसका जो अभी तो इन्वर्ट कराएंगे ये यूनेस्को में, फिर वो लोग वहाँ से आएंगे, फिर वो सब तैयारी होगी, उसके बाद ही मार्क मिलेंगे कि भाई अब यूनेस्को में शामिल होने लायक है या नहीं है। तो हम सब जितने गेर आयोजक हैं, हमारी सबकी जवाबदारी है कि गेर बिल्कुल सफलतापूर्वक, शालीनतापूर्वक, स्वच्छ वातावरण में निकलेगी। यदि ये गेर यात्रा जो यूनेस्को में शामिल हो जाती है तो इंदौर में कितनी बड़ी उपलब्धि जो देखते हैं आप भाई गेर को लेकर? भाई अगर यूनेस्को में शामिल हो जाती मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शामिल हो गई, फिर तो प्रशासन की जवाबदारी रहेगी कि गेरें निकलें। अब हमको 74 साल हो गए, हम 74 साल से गेर निकाल रहे हैं। तो जिला प्रशासन से कोई सहयोग या किसी अन्य सहयोग मिलता है? भाई जिला प्रशासन जब नगर निगम जो हमको वाटर टैंक ये वो आजकल देती है, उसके कारण ही हम गेर का जो स्वरूप बदलते हैं, क्योंकि जब तक आदमी गीला नहीं होता है रंग बोर के तो वो पानी की व्यवस्था करना पड़ती है। तो नगर निगम हमको के बराबर टैंकर दे रही है। कितने कलर जो है यूज़ करे जाएंगे इसमें? कलर का तो कोई सतरंगी कलर है, चाहे किलो की बात करें, टनों की बात करें तो कितना टन जो है कलर? गुलाल तो 1-2 टन, हमारे 150-200 बोरी गुलाल अभी हमारे पास पड़ी हुई है, आप चल के देख लें। और हमारे 8-10 किलो हमने जो रंग, तीनों रंग मंगाए हैं, गुलाबी, केसरिया, जो हमारी धार्मिक मान्यता के अनुरूप है। अब जैसे बोरिंग से हम जब गुलाल उड़ाते हैं तो आकाश में भगवान निवास करते हैं, पहले उनको आह्वान करते हैं कि प्रभु आपको ये गुलाल अर्पण है। अपने यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति में गुलाल, अबीर ये सब लगाते ही हैं, तो सबसे पहले उनको उड़ा के उनको चरणावंद करते सीधे सीधे गेर में निकल जाते हैं हम लोग। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शेखर गिरी है, मैं टोरी कॉर्नर रंग पंचमी महोत्सव समिति का संयोजक हूँ। हमारी गेर का यह 74वां वर्ष है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।